ये कहानी है राक्षसों की दुनिया की जो वापस आएंगे इंसानी दुनिया में। हम इंसानों को मारेंगे। इस वीडियो में फुल एडवेंचर है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो मेरे साथ राक्षसों की दुनिया में। मूवी की शुरुआत में हम लोग एक बच्चे जैक को देखते हैं जो स्टोरी बुक रीड कर रहा होता है। जैक, तुम अभी तक सोए नहीं? वो मुझे राक्षसों ने जगा दिया। पापा, मुझे राक्षसों की कहानी सुनाओ। कई सालों पहले कुछ मॉन्क्स ने मैजिकल सीड यूज किया और एक रास्ता बनाया। सोचा मिलेंगे भगवान से, पर वो रास्ता राक्षस की दुनिया में था। अब वो बदला लेंगे इंसान से। मौका मिला उनको इंसानी दुनिया में आने का। उनका इरादा था बस तबाही मचाने का। दूसरी साइड राजकुमारी इजबेल को उसकी मॉम ये कहानी सुना रही होती है। राजा एरिक ने वो मैजिकल ताज बनवाया। सभी राक्षसों ने अपना सर झुकाया, वापस भेजा उनको अपनी दुनिया में और रख दिए वो सारे मैजिकल सीड अपने पास में। लेकिन ये राक्षस है अभी भी बदले की आग में। इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम जैक को देखते हैं जो अपना हॉर्स बेचने जा रहा होता है। यहाँ पर वो एक ड्रामा देखता है। इजबेल भी यहीं पे थी। उसको कुछ लोग परेशान कर रहे होते हैं, अबे तुम लोग अपनी औकात में रहो, ठीक है। उसी वक्त सेनापति आते हैं और इजबेल को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हम आरके को देखते हैं जो वो मैजिकल सीड चुराने जा रहा होता है। यहाँ पे एक मोंक ने वो मैजिकल सीड चुरा लिया था। ये लोग इसका पीछा करते हैं। क्या कोई इस हॉर्स को खरीदना चाहेगा? मैं खरीदना चाहूंगा बच्चे, वो भी 10 सिक्कों में। तो लाओ ना अंकल, पर वो अभी मेरे पास नहीं है, वो प्रार्थना घर में है। रहने दो अंकल। अच्छा सुनो, तुम ये मैजिकल बीज ले लो, लेकिन इसको पानी से दूर रखना, इनको भीगने मत देना। अब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया ताकि तुम पैसे कमा पाओ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? ये बीज? चाचा, ये मामूली बीज नहीं है, उस मोंक ने मुझे बोला था। वो मिलेगा तो मैं पैसे ले लूंगा चाचा। लेकिन चाचा तो गुस्सा होकर वो मैजिकल सीड फेंक देता है और एक सीड दूर हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि राजा ने इजबेल को मना किया था बाहर जाने को, पर इजबेल बाहर की दुनिया देखना चाहती थी, इसलिए वो नाइट को भाग जाती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि आरके ने उस मोंक को पकड़ लिया होता है और उसको उस मैजिकल सीड के बारे में पूछा, बट इसने कुछ नहीं बताया, इसलिए इसको मार दिया जाता है। यहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही होती है, इसलिए राजकुमारी इजबेल जैक के घर आती है रुकने के लिए। बारिश की वजह से लीकेज हो रहा होता है, इसलिए वोटर मैजिकल सीड के पास जा रहा था। अगर वोटर इसके पास आया तो वो रास्ता बन जाएगा और वो आएंगे वापस इंसानी दुनिया में। राजकुमारी, आप अकेले आई हो, वो भी इतना दूर, क्या रीजन हो सकता है? तो इजबेल कहती है कि मुझे हर टाइम महल में नहीं रहना। तब यहाँ पे वोटर मैजिकल सीड की ओर आ गया था और वो ट्री का रास्ता बन गया। राजकुमारी राक्षसों की दुनिया की ओर जा रही थी। जैक नीचे गिर गया था। इसके बाद ये लोग जैक को बोलते हैं कि राजकुमारी कहाँ पर है और उसका जेवर तुम्हारे पास कैसे आया? अरे वो बस रुकना चाहती थी। तब यहाँ पे ये रास्ता बन गया। राजकुमारी इस रास्ते के ऊपर है और मुझे लगता है कि वो राक्षस की दुनिया में है। हमें जल्दी जाना होगा। क्या फालतू बकवास कर रहे हो बच्चे, राक्षस नहीं होते। इन दोनों को पता चल गया था कि जैक सही बोला, बिकॉज ये जानते हैं उन मैजिकल सीड के बारे में। तो ये लोग राजकुमारी के पास जा रहे होते हैं और अगेन बारिश होती है और ये दोनों इनको नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद ये लोग राक्षस की दुनिया में आते हैं। मुझे इन पैरों के निशान से पता चला है कि राजकुमारी ऊपर गई है। ये लोग आगे जाते हैं। ओए बच्चे सुन, अगर जान प्यारी है तो वो मैजिकल सीड हमें दे दे, नहीं तो तेरा और चाचा का खेल खत्म। मुझे नहीं पता मैजिकल सीड के बारे में। देखो बच्चे, हम जानते हैं। ये लोग इन तीनों से दूर हो जाते हैं। यहाँ पर इनको कुछ भेड़ें दिखती हैं, वो उनके पास जाते हैं। ये राक्षस के जाल में फंस गए थे। फिर राक्षस के आने की आवाजें आती है, ये छुप जाते हैं। इस राक्षस को इंसान की खुशबू आती है। ये इन दोनों से फाइट करके इनको अपने साथ ले जाता है और जैक इनका पीछा करता है। दूसरी साइड ये दोनों इसको नीचे गिरा देते हैं इंजॉय के लिए। राक्षस यहाँ पे आ जाते हैं और इसको खा जाते हैं। फिर ये किंग एरिक का वो मैजिकल ताज सामने लाता है और सर झुकाते हैं, यानी किंग एरिक का वो मैजिकल ताज इसने चुरा लिया था। इसके बाद हम राजकुमारी इजबेल को देखते हैं जो राक्षसों के सेनापति फेलोन के पास होती है। सेनापति देखो, मैं 2 इंसान लाया हूँ, बहुत अच्छा किया। ये एलमोंट और ये क्रो होता है, दोनों सेनापति होते हैं। राजकुमारी, आप जिंदा है, हमें खुशी हुई। अब बताओ तुम इंसान कितने आए हो? सुन गंदे राक्षस, अपना मुंह बंद रख। तुम सब यहाँ पे कैसे आए और वो रास्ता कहाँ है? क्यों बताओ तुझे? अब ये इसको खा जाता है। कई दिनों के बाद
बाद खाना बनने आए हैं इंसान। सेनापति, ये काफी टेस्टी लग रही है, इसे तो मैं खाऊंगा। ये वंश है हमारे दुश्मन किंग एरिक का। बस रास्ता मिल जाए इंसानी दुनिया में जाने का, फिर हम राज करेंगे उनको मार के। अब बताओ वो रास्ता कहाँ पर है, नहीं तो तुम्हें खा जाएंगे। सेनापति, इस लड़की को मैं खाऊंगा, भाग यहाँ से। तुम बहुत बुरे हो, हमारे सेनापति नहीं हो सकते तुम। इसके बाद हम जेक को देखते हैं, जो कुछ राक्षसों का पीछा करते हुए यहाँ पे आ गया था। अब यहाँ पे आरके आता है। तुम लोगों का नया राजा, ये मैजिकल ताज मेरे पास है, सब सर झुकाओ और नए राजा का स्वागत करो। सुनो सब, कल हम इंसानी दुनिया में जाएंगे और राज करेंगे उनको मार के। अब इनको पता चल गया था कि आरके बुरा है, साले धोखेबाज। सुनो साथियों, सब वेपन तैयार करो, हम राज करेंगे पूरी दुनिया में। तो जब तक ये मैजिकल ताज इसके पास है, तब तक ये सारे राक्षस इसकी बात मानेंगे, बिकॉज ये उनकी कमजोरी होती है। इसके बाद ये राक्षस इनको अपने चाचा को दे दिया ताकि इंसानों की डिश बने, स्पेशल हो जाए खाने में। बहुत दिनों के बाद खाने मिला इंसान। तब यहाँ पे जेक आता है और इसको चाकू देता है ताकि वो खुद को बचा पाए। मेरा एक रूल है, इंसानों की दुनिया से आया मेरा खाना, खाने को मस्त बनाओ। अब तुम्हारी बारी लड़की। यहाँ पे जेक ने इसके साथ फाइट किया और इसको मार दिया। ये लोग बच गए थे। देखो मुझे पता है जहाँ से जाने का रास्ता, तो चलो चलते हैं। ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर ये राक्षस सो रहे होते हैं। देखो वो लोग चालाक है, कहीं बच के ना जा पाए। जिंदगी में चाहे कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, कभी खुद को कमजोर मत रखना, बस अपने आप पर यकीन रखो और बेस्ट करो। जेक ध्यान भटकाने के लिए एक मधुमक्खी का छत्ता लाता है और इसके मुंह पे रख देता है ताकि ये तीनों यहाँ से इंसानी दुनिया में जा पाए। अब इसको परेशानी होती है और ये नीचे गिर जाता है और सीधा इनके पास आ गया था। ये लोग हैरान हो गए थे। अब इनको यकीन होता है कि राक्षस सही में होते हैं। किंग सोचने लगा कि कहीं राक्षस ना आ जाए इंसानी दुनिया में, इसलिए हुक्म दिया इस रास्ते को काटने के लिए। जैक और इजबेल, तुम लोग जाओ, मैं ताज के बिना नहीं आऊंगा, बिकॉज आरके हमारे लिए परेशानी बन जाएगा। अब जेक इसको चाकू देता है। थैंक यू जेक, ये लो। तो ये लोग नीचे जा रहे होते हैं इंसानी दुनिया में। नाइट को जेक कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया, तो ये सेम जवाब देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आरके अपनी सेना बनाकर इंसानी दुनिया की ओर जा रहा होता है, वो मैजिकल सीड से रास्ता बनाकर। वो मैजिकल सीड इसके पास होता है और एक जेक के पास होता है, उसने छुपा लिया था। ये एलमोट यहीं पे था और सीधा आरके से फाइट किया। उसी वक्त वो मैजिकल सीड गिर जाते हैं। अब तू मर। अब आरके मर गया था। इस ताज को राक्षसों के सेनापति ने ले लिया था। सारी शक्तियां इसके पास होती है, यानी जिसके पास ये ताज होगा वो इनका राजा बनेगा। ये सब उनकी बातें मानेंगे। मैं हूँ तुम सबका राजा, अपना सर झुकाओ। नीचे सब लोगों ने इस रास्ते को काट दिया और तैयारियां कर रहे होते हैं, कहीं दूसरे रास्ते से ना आ जाए वो राक्षस। इसलिए इसने अपनी सेना तैयार की। ये दोनों इस रास्ते में होते हैं। जेक ने आइडिया लगाकर इजबेल को बचा लिया। अब ये दोनों बच गए थे। राजा को लगा कि सब खत्म हो गया, इसलिए वो इमोशनल हो जाता है। उस टाइम पर राजकुमारी आती है और अपने पापा से मिलती है और ये खुश हो जाता है। बेटा तुम आ गई, मुझे खुशी हुई। और बाकी लोगों को राक्षसों ने मार दिया। इसके बाद राजकुमारी अपने पापा से जेक को मिलाती है, जिसने राजकुमारी की जान बचाई। मैं तुम्हें शुक्रिया अदा कैसे करूं, बल्कि तुमने हमारी बेटी की जान बचाई है। तो ये लो कुछ सिक्के। कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम था। बेटा तुम बहुत अच्छे हो। इजबेल, मुझे लगता है कि अब जाने का वक्त आ गया। तुम खुश रहना, ओके, हम मिलेंगे। ये सुनकर इजबेल इमोशनल हो जाती है और जेक भी। अब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। सबको लग रहा था कि रास्ते को काट दिया तो राक्षस नहीं आएंगे, लेकिन इनको क्या पता वो आएंगे वापस। राक्षसों की दुनिया में ये लोग रास्ता देख रहे होते हैं कि कैसे जाए इंसानी दुनिया में। उसी वक्त इनको मैजिकल सीड दिखते हैं और इसने वो मैजिकल सीड वोटर में गिरा दिया। अब रास्ता बन जाता है इंसानी दुनिया में जाने का। वक्त आ गया इंसानों से बदला लेने का। साथियों तैयार हो जाओ, हम उन इंसानी दुनिया में राज करेंगे, उनको मार के। कर दो ये ऐलान, इंसानों का सर्वनाश, हम जीतेंगे। अब ये सारे राक्षस इंसानी दुनिया में जा रहे थे। राजा को लग रहा था कि किसी को कोई परेशानी नहीं, सब सही हो गया। अब जेक ने नोटिस किया कि वो राक्षस इंसानी दुनिया में आ रहे थे। यहाँ पे एलमोंट भी आ गया था। जेक राजा के पास जा रहा होता है। राक्षस आ रहे हैं, सब भाग जाओ, महल की ओर जाओ, बड़े दिनों बाद इंसानी दुनिया में आया हूँ, स्वागत तो करो कोई। राक्षसों ने इनके ऊपर हमला किया और बाकी लोग महल की ओर जा रहे होते हैं। एलमोट ने सबको तैयार किया कि मारो राक्षसों को अपने हथियारों से। इन सब ने ऑयल यूज किया ताकि वो राक्षस आए
तो जला डाले। सब लोग महल में थे, राक्षस और इंसानों की फाइट हो रही होती है। अब इसको जला दिया, बट ये बच गया था। जैक और इज़ाबेल पता लगाते हैं कि इन राक्षसों की कमजोरी क्या है, उनको कैसे मारा जाए। ये सब यहाँ पे हो सकता है। तब यहाँ पे फेलोन आ गया था। दूसरी साइड ज्यादा फाइट हो रही होती है। जो भी मिलता राक्षसों ने यूज किया और इंसानों को मारा। इंसान हारेंगे, हम जीतेंगे। अब ये लोग छुप जाते हैं। कहाँ छुप गए इंसान, जरा सामने तो आओ। कहीं पे भी छुप जाओ, लेकिन बच नहीं पाओगे। फेलोन ने इसके ऊपर हमला किया। ये लोग भागते हैं। उसी वक्त इसने राजकुमारी को पकड़ लिया और उसको खाने की कोशिश कर रहा था। फिर जैक ने इसके ऊपर हमला किया। कोशिश अच्छी थी बच्चे, अब तुम मेरा खाना बनो। तब जैक ने इसके मुंह पर वो मैजिकल सीड गिरा दिया। इसके ऊपर वो रास्ता बन जाता है, जिसकी वजह से ये मर गया। अब ये मैजिकल ताज जैक को मिल जाता है, जो इस राक्षस के पास था। अब ये जैक के पास होता है। सुनो राक्षसों, अपना सर झुकाओ। सब सर झुकाते हैं। जैक ने बोला वापस उनको अपनी दुनिया में जाने को। राक्षस गए अपनी दुनिया में। अब जैक हीरो बन जाता है। इसके बाद हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जैक अपने बच्चों को ये कहानी सुना रहा होता है और इज़ाबेल भी यहीं पे थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।